साथियों, आज कोऑपरेशन जो सब्जेक्ट है, जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, और चर्चा में ये बात भी हम लोग करते आ रहे हैं कि जो पीवीएसपी के द्वारा, महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग के द्वारा जो सब्जेक्ट हैं 5, कास्ट और कल्चर ऑफ कास्ट, स्टुपिडिटी ऑफ कास्ट एंड थिंकिंग कास्ट, और इसके बाद एजुकेशन फिलॉसफी, थिंकिंग स्किल, कोऑपरेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कई बार जैसे हमारे मुंह से भी निकल जाता है, आपने भी अंदाजा लगाया और साहब ने भी कई बार बताया कि दो सब्जेक्ट जो हैं, एक थिंकिंग स्किल एजुकेशन, और दूसरा जो है कोऑपरेशन, ये हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं और सभी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये दो को हम लोगों को बहुत गंभीरता से और बहुत मास्टरी से इसको हमको एक्सेप्टेबिलिटी करना चाहिए। कॉपरेशन पर हमारे जो अगुआ हैं, हमारे जो नेता हैं, उनके द्वारा हम लोगों को कल से कॉपरेशन पर चर्चा शुरू हुई। कल हमारे विद्वान साथी हेमंत अमर सिंह चौहान सर ने अपना प्रेजेंटेशन रखा। आज ये सौभाग्य मुझे मिला कि भाई कॉपरेशन पर आप रखे, और हमारा जो सब्जेक्ट है, cooperation needs to face the challenge of calamity, pandemic, dangers, fearness and crisis to the suffering humanity। बहुजन समाज में व्याप्त आपदा, विपत्ति, सर्वव्यापी महामारी, स्वतंत्रता संकट, पीड़ादायक महामारी से निपटने के लिए कोऑपरेशन अनिवार्य है, सहकार अनिवार्य है, की आवश्यकता है। अब अगर कोऑपरेशन की आवश्यकता है हमें, तो हमको दो तीन चीजें निकल करके आती हैं कि पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कोऑपरेशन क्या है और ये हमारे लिए क्यों अनिवार्य है और ये कैसे स्थापित होगा और इसको कैसे खत्म किया गया। ये दो तीन चीजों हमको समझना पड़ेगा, इनकी अनिवार्यता को। तब हम समझ पाएंगे कि बहुजन समाज में जो जो आपदा और विपत्ति और सर्वव्यापी महामारी, खतरनाक स्वतंत्रता और संकट और पीड़ादायक महामारी, ये सब चीजों से कैसे दूर किया जा सकता है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ी शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली कॉपरेशन है क्या चीज। कॉपरेशन को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो कॉपरेशन को समझते ही जब हम कॉपरेशन क्या है, कॉपरेशन को जब हम समझेंगे, तब हम उसकी नीड को समझ पाएंगे, और जब नीड को समझेंगे तब हम उसका इलाज समझ पाएंगे। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। तो दिस इज ए रिटन कॉन्टैक्ट, बट दिस इज ए मॉरलिटी बाउंडेड कॉन्टैक्ट। ये एक लिखित समझौता है, लेकिन ये मॉरलिटी के आधार पर है, ये मानवीयता के आधार पर कॉपरेशन है। हमारे और आपके बीच में अगर कॉपरेशन है, तो ये एक लिखित तो है कि हाँ साहब ये एक है, लेकिन जब तक मानवीय आधार पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तब तक इसका कहीं कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार समता और सम्मान के आंदोलन को बिना स्वावलंबन के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जो स्वावलंबन कब आएगा? जब हमारे आपस में कॉपरेशन पैदा होगा, तब स्वावलंबन पैदा होगा। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कॉपरेशन को थिंकिंग के आधार पर इसका बेस कहां से स्टार्ट होता है। ये कॉपरेशन जो है, हमें जो नीड है कि माइनॉरिटी में जो लोग हैं, वो लोग अपने अंदर कॉपरेशन रखते हैं, और हम लोग जो मेजोरिटी में लोग हैं 85%, हमारे अंदर उतना कॉपरेशन नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास थिंकिंग स्किल है, सोच विचार करने की विद्या से परिपूर्ण है वो लोग, और हम लोग थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम से दूर हैं। जब हम लोग थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम से दूर हैं, इसलिए हम कॉपरेशन को अपने अंदर नहीं बैठा पाते हैं। तो कॉपरेशन को बैठाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, कास्टलेसनेस सोसाइटी, फर्टिलिटी, ग्लोरी एंड ग्रेटनेस,
इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन चीजों को समझेंगे तब इन्हीं चीजों के लिए ये कॉरपोरेशन को बैठाया गया है। इंटेलेक्चुअल कोऑपरेटिव क्लास की बात हुई थी अभी पीछे, कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल कोऑपरेटिव क्लास की बात हुई थी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर होना चाहिए। ये सारा जो कंसेप्ट है ये कोऑपरेशन के आधार पर है और इसको हमें आगे बढ़ाने का काम करना है। क्योंकि महानायक काशीराम साहब ने कहा था कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। क्यों कहा था? क्योंकि वो जानते थे कि सम्राट के अशोक समय में कॉपरेशन पर्याप्त मात्रा में था और कॉपरेशन आपस में था। उनके सिस्टम बिटवीन विद इन द सोसाइटी भी था और बिटवीन सोसाइटी भी था। तो उस कॉपरेशन के कारण ही वो अपने समाज को सोच विचार वाला बना पाए और उस लेवल को आगे बढ़ा पाए। बाबा साहब ने कहा मेरा भारत प्रबुद्ध भारत, वो इसकी कल्पना करते थे। तो वो क्यों इस बात को करना? वो जानते थे कि कॉपरेशन ही एक ऐसा है जो हम बहुजन समाज को हर तरीके से मुक्त करा सकते हैं और मुक्ति आजादी तक ले जा सकते हैं। द एबव कंसेप्ट इज पॉसिबल बिकॉज यू विल बी ए क्राउन ऑफ बहुजन समाज। आप जो बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वी आर द क्राउन ऑफ दिस बहुजन समाज। हम लोग एक इसके जो है क्राउन हैं, हम इसकी सिरमौर हैं। हम ही लोग इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरा कोई आगे इसको नहीं बढ़ाएगा। मैं इस पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कॉपरेशन इज another नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। कॉपरेशन फाइंड आउट इंटेलेक्चुअल क्लास थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। क्या? कॉपरेशन फाइंड आउट इंटेलेक्चुअल क्लास, कॉपरेशन से ही इंटेलेक्चुअल क्लास निकल करके बाहर आएगी, जो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से ये हमारे बीच में पैदा होगी। और कॉपरेशन बिहेवियर अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप। जब व्यक्तिगत रूप से कॉपरेशन बढ़ेगा तो ये हमारे ग्रुप में भी ट्रांसफर होगा। सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी और बिटवीन द सोसाइटी ये कॉपरेशन डेवलप होगा। इंटेलेक्चुअल कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास और कॉपरेशन, ये कॉपरेशन इज ए मिडिल वे ऑफ सक्सेस। सफलता का मध्यम मार्ग है। सफलता का मध्यम मार्ग जो है वो कॉपरेशन है। इसी से ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कॉपरेशन इंक्वायर इनटू ए प्रॉब्लम्स। कॉपरेशन जो है हर समस्या के समाधान का प्रथम बिंदु है, प्रथम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। उसी से ही ये किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कॉपरेशन डिस्कशन फॉर बेटरमेंट। सहयोग हमेशा जो है बेटरमेंट के लिए चर्चित होना चाहिए, चर्चा में होना चाहिए, बहस में होना चाहिए, वातावरण में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए, एक्टिविटीज में होना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है, ये चीजें जो बेसिक हैं कॉपरेशन की, इससे हम लोग समझ पाएंगे कि हम अपने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को मजबूत करके और हम अपने समाज का कैसे कल्याण कर पाएंगे। अब मैं इस पर रखना चाहता हूं कि मानव जीवन, ह्यूमन बीइंग के साथ कॉपरेशन का जन्म हुआ। साथियों, कॉपरेशन का जन्म जो है ह्यूमन बीइंग, जब से मनुष्य पैदा हुआ तभी से कॉपरेशन पैदा हुआ। चाहे माँ का बेटे के साथ, संतान के साथ, और संतान का अपने आगे वाले समाज के साथ, और वहीं से परिवार में डेवलप होना शुरू हुआ। कालांतर में देखने को मिला कि ये जब समाज में बढ़ा, लोगों में बढ़ा, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, हमारे मूवमेंट में कॉपरेशन देखने के लिए नहीं मिला। पहले व्यक्ति थे बाबा साहब, जिन्होंने कॉपरेशन को पकड़ा और समझा और उसको लागू करने की कोशिश की और लागू किया। कालांतर में देखने में मिलता है कि बाबा साहब के अलावा अन्य लोग कॉपरेशन नहीं कर पाए। 1947 से 1951 तक बाबा साहेब अम्बेडकर कैबिनेट मंत्री रहे। मैं ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैंने जो लिटरेचर तैयार किया था उसी में से मैंने निकाला, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं अलग से उसको लिख के तैयार करता, लेकिन मैं उसी में से बताना चाहता हूं कि जब मंत्री रहे उस समय बहुत सारे काम कराए।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1955 तक संविधान में 4 संशोधन हुए। यही यही यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करें तो हम बाबा साहब को नए रूप में या नए अवतार में पाएंगे, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कॉर्पोरेशन देने में सफल रहे। क्योंकि आपको साहब ने भी बताया और हम लोगों ने पीछे अध्ययन भी किया कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना को आप देखेंगे तो अमूल का एक एग्जाम्पल आता है, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, जो बाबा साहब के प्रयासों से 1952 में वो प्रथम बार शुरू हुई थी, जो आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बहुत लार्ज स्केल पे फैली हुई है। अमूल का मतलब आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कॉर्पोरेशन लागू किया था उसके बाद ये डेवलप हुई थी गुजरात में। लेकिन इस योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त पूरा कैबिनेट विचारों से समाप्त करना चाहता था। इनकी पूरी नीति और रणनीति को बाबा साहब अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया। क्योंकि ये अनिवार्य है समझना कि बाबा साहब सामाजिक आंदोलन को जिस प्रकार चलाना चाहते थे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को जिस प्रकार चलाना चाहते थे, उसमें कॉर्पोरेशन प्रमुख था। क्योंकि संविधान में सोशल एफिशिएंसी और नई नागरिकता को समझना आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने संविधान में एक सबसे बड़ा वेपन्स जो हमको दिया है वो सिटीजनशिप का दिया है, जो हमारे लोग आज दिन तक न समझना चाहते और न समझ पाए। एक सिटीजन का जो दिया था वो बहुत बड़ा वेपन्स संविधान के द्वारा दिया बाबा साहब ने। क्योंकि 1956 में बाबा साहब के जाने के बाद कैबिनेट के दबाव में नेहरू ने कॉर्पोरेशन को हटा दिया। 1956 में बाबा साहब की डेथ के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कॉर्पोरेशन था उसके बाद कॉर्पोरेशन को उस रूप में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी गई। कॉर्पोरेशन सिस्टम और कॉर्पोरेशन विलेज दोनों ही कंसेप्ट बाबा साहब के थे। लैंड मैनेजमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में बाबा साहब को महारत हासिल थी। उन्होंने इस पर बहुत बढ़िया तरीके से समझने का और समझाने का काम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद जो हमारे समाज के जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि अलॉटमेंट का जो कंसेप्ट दिया था ये उसी से दिया गया था। उसमें बाबूजी ने एक में मुझे राजा राम आनंद जी ने बताया भी था कि उस समय लोगों ने गुमराह किया था और ये बात कही थी कि बाबा साहब जो है इसमें कॉर्पोरेशन के द्वारा तुम्हारी जमीन अपने लोगों को देना चाहते हैं, जबकि बाबा साहब कॉर्पोरेशन फार्मिंग के द्वारा और जो जमीन बंजर भूमि पड़ी थी वो सरकार से अपने लोगों को बंटवाने का काम करना चाह रहे थे। ये लोगों को गुमराह करने का काम किया बाबा साहब का। कॉर्पोरेशन फार्मिंग और कॉर्पोरेशन स्टेट एंड माइनॉरिटी 26 जनवरी 1950 लागू किए गए। इसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर व इकोनॉमिक एफिशिएंसी में सुधार हुआ। आज पुनः क्रिटिकल एंड बियॉन्ड क्रिटिकल की स्थिति पैदा हुई है। इसके लिए बाबा साहब द्वारा 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में दिए भाषण को समझना और सोच विचार करना होगा। क्या कि तभी 21वीं सदी में महाराज काशीराम जी द्वारा कहे गए वाक्य कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम जी करेंगे पूरा। ये जो स्लोगन था, ये स्लोगन बाबा साहब की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कॉर्पोरेशन नीति और उस प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रभावित होकर के काशीराम साहब ने दिया था। नारे का जन्म हुआ इस स्लोगन से 20वीं सदी में बहुजन समाज में एक नई क्रांति हुई। परिणाम स्वरूप सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता मिली और उस समय जो निर्णय लिए गए थे वो निर्णय कॉर्पोरेशन पर आधारित और सम्राट अशोक की नीतियों से प्रभावित था। क्योंकि बहुजन समाज में अगर भय, डर और बीमारी और कुपोषण ये सब कुछ जो है तो सिर्फ सोच विचार न होने के कारण और सिर्फ कॉर्पोरेशन न होने के कारण है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो बात थी काशीराम साहब ने उनसे प्रभावित होकर के ये निर्णय लिए गए और वो बहुत ज्यादा उनके प्रचलित और प्रभावित रहे। The above concept is possible because you will be a crown of Bahujan Samaj. Cooperation is another name of Ambedkarism. Ambedkarism is an action ideology. महानायक काशीराम साहब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अम्बेडकरवाद को अगर लागू करना है, अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित रखना है, नाविन्यपूर्ण बनाना है और आधुनिक युग में अगर हमको अपने को सरवाइव करना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो हमको जो है नाउ वी एक्ट फॉर द कॉर्पोरेशन, हमको कॉर्पोरेशन पर काम करना पड़ेगा।
अगर हम कॉपरेशन पर काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज में, बहुजन समाज में व्याप्त आपदा, विपत्ति, स्वतंत्रता संकट जो ये है, इसके लिए कॉपरेशन अनिवार्य था। अगर ये हम कॉपरेशन को नहीं समझेंगे तो हम अपने समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे, और लोगों को सोच विचार करने वाला भी बनाना है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। मनुष्य पाप, दुख, कलेश, गुलामी, महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए कॉपरेशन अनिवार्य है, क्योंकि सहयोग की भावना हमेशा दिल से होती है। हम मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक अनुबंध के द्वारा कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं। वी implement the cooperation in our society through psychological fact। ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। हम MKSOT के लोगों को ये काम मनोवैज्ञानिक तरीके से, हम खुद जब तक नहीं उसको आगे बढ़ाएंगे, कोई दूसरा इस काम को नहीं करेगा। यदि हमें कॉपरेशन को, स्वभाव को समझना है, तो हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़कर और समझकर भी समझ सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के शासनकाल में मौजूद कॉपरेशन के समवाय के नाम से जाना जाता था, जिसे समाप्त करने के लिए आत्मरक्षा, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर जाति को पैदा किया गया। उपरोक्त तीनों अधिकारों को समाप्त करना ही सहकार समाप्त करना था। इट मीन्स सम्राट अशोक के शासनकाल में कॉपरेशन था। जब कॉपरेशन था तो जातिविहीन समाज था, लोग संपन्न थे, सोच विचार करने वाले समाज था। जैसे ही कॉपरेशन, ये तीनों अधिकार छीने गए तो वो कॉपरेशन छीना गया। सही मायने में ये तीनों अधिकारों के पीछे बियॉन्ड दिस राइट हमसे कॉपरेशन छीना गया, कॉपरेशन के कंसेप्ट को छीना गया, तो हम लोग उस चीज से विलुप्त होते चले गए, और हम लोगों में जो ये महामारी, डर और पीड़ादायक और ये सब चीजें पैदा होती चली गई। चूंकि अब हमें समाज को मजबूत करना है, तो आपस में कॉपरेशन की भावना पैदा करनी होगी, और ये भावना आवेश भाव, इम्पल्स पावर, इम्पल कंसेप्ट मतलब तेज भाव के साथ हमको पैदा करनी होगी, क्योंकि सम्राट अशोक की अल्प पापम बहु कल्याणम की नीति ही कारगर साबित हो सकती है। अल्प पापम बहु कल्याणम मतलब कम साधनों में बड़ा काम अगर हमको करना है, तो तभी हम कॉपरेशन के द्वारा ही ये काम संभव हो सकता है। साथियों, बाबा साहब ने भी यही बताया कि बहुजन समाज में पहले और आज भी कॉपरेशन देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि बुद्ध के सुत्त पिटक में भिक्षु संघ जो था, वो उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो भिक्षु भिक्षुणी को सफल आचार संहिता का आधार कॉपरेशन ही था। उसी से उनके अंदर इतना बड़ा जो बुद्ध का वो जो फैल पाया, तो वो सिर्फ कॉपरेशन के कारण फैल पाया, क्योंकि उसमें आचार संहिता थी। भिक्षु संघ के अंदर भिक्षुणी का अलग संघ था और भिक्षु संघ अलग था, और वो कॉपरेशन के आधार पर वैचारिक क्रांति करने में सफल हो पाई। कॉपरेशन भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी समाप्त किया गया, लेकिन वहां पर कॉपरेशन समाप्त होने से शारीरिक गुलामी पैदा की गई। वहां पर जो है मानसिक गुलाम नहीं बनाया गया, शारीरिक गुलाम बनाया गया लोगों को, लेकिन वे मानसिक रूप से स्वतंत्र थे। इसीलिए मानसिक स्वतंत्र होने के कारण कॉपरेशन पैदा करने में सफल हुए। वो आपस में कॉपरेशन करने में सफल हुए, क्योंकि सोच विचार करने वाले लोग थे वो, और गुलामी से शीघ्र आजाद भी हो सके। लेकिन भारत के बहुजन समाज को मानसिक गुलाम बनाया गया, इसीलिए मानसिक गुलाम लोग अभी तक कॉपरेशन पैदा नहीं कर सके, और परिणामतः अभी तक सामाजिक क्रांति नहीं हो सकी। तो बाबा साहब ने कहा था कि वहां पर वो इसलिए क्रांति हो पाई क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वतंत्र थे, शारीरिक रूप से बंधन में थे। लेकिन हम लोग शारीरिक रूप से तो है ही, मानसिक रूप से भी हम लोग गुलाम हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई क्रांति नहीं हो पाई, क्योंकि वो कॉपरेशन डेवलप नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए विदेशों में श्रम आंदोलन सफल हुए, इसमें ग्रीस, कंबोडिया और जिम्बाब्वे के आंदोलन प्रमुख हैं, जबकि भारत में कोरोना महामारी के समय हमने श्रमिकों को लाचार, बेबस और भुखमरी के कगार पर देखा है। इसमें भी विशेष बात देखने को मिलती है कि मध्यम वर्ग ने ही निम्न वर्ग की मदद की है। इसमें बामन बढ़िया और जो लाटजी भटजी और साठजी जी कहते हैं साहब, जो उन लोगों ने मदद नहीं की है। इसमें मध्यम वर्ग, हमारे ही समाज के जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने निम्न वर्ग की मदद की है। बहुजन समाज द्वारा ही अपने श्रमिक भाइयों के साथ सहकार निभाया है। जिस सवर्ण वर्ग ने हमारे समाज में मौजूद सहकार सम्राट अशोक के समय समाप्त किया था, वो वर्ग तमाशबीन बना रहा। तमाशबीन हो, चाहे शासन में बैठे लोग हों,
चाहे व्यापार में बैठे लोग हों, चाहे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के बैठे लोग हैं, उन लोगों ने इसमें कोई बड़ा रोल नहीं निभाया साथियों। भारत में अकाल पहली बार 1955 में, 1855 में, और दूसरी बार 1887 में पड़ा था। उस समय अंग्रेजी सरकार थी, तब पहली बार जो है कॉर्पोरेशन उस समय देखने को मिला था, और वो तभी कॉर्पोरेशन का जन्म हुआ था। इस कॉर्पोरेशन के मूल आधार और इनका संचालन व प्रबंधन सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। साथियों, आज बाबा साहब का जो कॉर्पोरेशन का काम था, वो अगर देखने को मिला, मैं पहले भी बोला हूं और आज फिर बोलता हूं कि भारत का कॉर्पोरेशन के लिए सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। भारत का संविधान कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा दस्तावेज है। महानायक जी काशीराम महानायक जी स्कूल ऑफ थिंकिंग से मिले ज्ञान के आधार पर आधारित है। यह सहकार का काम हम शुरू करें तो जाति रूपी दानव मॉन्स्टर ऑफ द कास्ट और थिंकिंग स्किल मॉन्स्टर ऑफ द कास्ट, यानी कि जात के दानव को, राक्षस को, दानव को हम मार सकते हैं और कॉर्पोरेशन के बहुजन समाज को पुनः शासक भी बना सकते हैं। इतनी पावर इसके अंदर है कि हम इसको इसके लायक बना सकते हैं साथियों। कॉर्पोरेशन की शक्ति में अगर हम जाना जा सकता है कि आज पूरे विश्व में कॉर्पोरेशन को मान्यता दी जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संस्था द्वारा 2009 में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 2011 से लेकर 2020 को 10 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके द्वारा विकसित देशों को विभिन्न मानव कल्याण योजनाएं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा दशक की घोषणा करते ही भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद में संविधान में संशोधन कर 97 नंबर का कॉर्पोरेशन को संविधान में शामिल कर लिया गया। लेकिन 2020 आ गया, दिसंबर है अगले महीने, लेकिन अभी तक कॉर्पोरेशन पर सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंगी है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कॉर्पोरेशन पर, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस पर खरा उतरता हो। जब तक हम लोग आपस में कॉर्पोरेशन पैदा नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता साथियों। लेकिन हम महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के साथ सहकार बनाकर बहुजन समाज में सहकार पैदा करने का काम करेंगे, ताकि इस परिकल्पना के साकार होने से हम जात से छुटकारा दिलाकर बहुजन समाज में मानव कल्याण का काम कर सकेंगे और बहुजन समाज को इस दरिंदगी, इस भुखमरी, इस लाचारी, इस बेबसी, इस भय, डर, इससे हम उसको मुक्ति दिला पाएंगे साथियों। ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेशन को जब तक हम आपस में पैदा करके और आपस में अपने लोगों में लागू नहीं करेंगे, तब तक हम मूल रूप में लोगों में सरकार पर किसी प्रकार का दबाव हम नहीं बना सकते को हम शासन सत्ता के लोग नहीं है। और कॉर्पोरेशन एक कंसेप्ट है जो हम आपस में पैदा करके और समाज में पैदा करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, ए बेटर वे टू मीट द चैलेंज ऑफ चमचावुल। क्योंकि इस कॉर्पोरेशन के इंटेलेक्चुअल क्लास के बनते ही हम जो है अम्बेडकरवाद को नाविन्यपूर्ण, यौवनपूर्ण, शक्तिदायी, स्फूर्तिदायक बनाने में भी सफल हो सकते हैं और बहुजन समाज को शासक कौम बनाने के लिए भी इसमें हमें सहायक हो सकते हैं। और शासक कौम बनाने के लिए भी कॉर्पोरेशन के बिना ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस क्लास का निर्माण, कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण ही हमारा लक्ष्य है। और उस कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास बनाने के लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि द नोशन ऑफ कास्ट इज द डेंजरस वायरस, द थिंकिंग स्किल इज द पोटेंशियल एंटीवायरस। क्योंकि पीबीएसपी आज बहुजन समाज में एक ऐसा भाव पैदा करने का काम कर रही है जिससे महानायक काशीराम जी का प्रेरणादायी सूत्र कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना हो, इस वक्तव्य से उत्पन्न जिज्ञासा कि बहुजन समाज का पुनर्निर्माण करने वाले बौद्धिक वर्ग, ट्रेनर्स और कैडर को यही समझाना चाहते थे, क्या हम अम्बेडकरवाद को शक्तिदायी, पुनर्जीवित, नाविन्यपूर्ण, शक्तिदायक और अभूतपूर्व बना सकते हैं? क्योंकि आज 21वीं सदी में हम उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर और उनसे निपटकर अम्बेडकरवाद की विचारधारा
और साहू की विचारधारा, फुले की विचारधारा, तमाम संतों और गुरुओं की, बहुजन समाज महापुरुषों की विचारधारा की प्रतिरक्षा और नाविन्यपूर्ण और सच्चिमीकरण करना संभव है। बिना कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास के ये काम संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम पीबीएसपी के शैक्षणिक कोर्स का अध्ययन करते हैं तो यहाँ हमें जाति सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की शिक्षा, सोच विचार करने की शिक्षा, बकला, सहयोग यानी कॉपरेशन, और कॉपरेशन के साथ सम्राट अशोक की शासन नीति और उनके महान नीतियों का अध्ययन आज 21वीं सदी की परिपूर्णता के सामंजस्य को देखते हुए अध्ययन किया और कराया जाता है। साथियों, इस नवीन वैचारिक औजारों से हम देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण हो रहा है। यही कोऑपरेटिव बौद्धिक वर्ग 21वीं सदी के भारत में बहुजन समाज के लिए सामाजिक परिवर्तन का काम करेगा, क्योंकि इस वर्ग में ये जो कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास जो बन के तैयार होगा, इसमें कुछ क्वालिटी होगी। क्या होगा? इंटेलिजेंस रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, बौद्धिक पुनर्निर्माण का काम होगा, इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स बौद्धिक आजादी का काम होगा, और बौद्धिक आजादी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बौद्धिक बंधन मुक्ति इमेंसिपेशन, इंटेलिजेंस इमेंसिपेशन, और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल रीजनरेशन बौद्धिक पुनर्निर्माण। ये सब चीजों पर जब काम होगा तो एक कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास बनकर तैयार होगी, उच्च कोटि के गुणों से परिपूर्ण होगा। इन समस्त गुणों से पीबीएसपी द्वारा संपन्न किया जाता है। यह वही सब गुण हैं जाति व जाति की संपूर्ण अवधारणा, बहुजन महापुरुषों का आंदोलनकारी क्रांतिकारी शिक्षा नीति, सोच विचार करने की शिक्षा नीति का अध्ययन, कॉपरेशन एंड सम्राट अशोक की शासन नीति, 21 सदी भारत के निर्माण की शिक्षा नीति का अध्ययन कराया जाता है। इसी से ये कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास बनकर तैयार होगा। जब ये कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास बनकर तैयार होगा, उस स्थिति में हमारे समाज में जो व्याप्त जो डर और भय और जो फियरनेस और जो ये महामारी और कुपोषण है, ये तभी मुक्ति हो पाएगी, क्योंकि जब समाज अवेयर होगा। बाबा साहब ने क्या कहा था, ये जो आज साहब बता भी रहे थे पीछे, कि बाबा साहब ने कहा था कि जिस कौम में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होंगे, उस कौम का कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। जब ये सब कौम होगी हमारे पास, और वो भी कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास के रूप में होगी, तो निश्चित रूप से हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता है। जब उपरोक्त आधुनिक औजारों से भरपूर समाज तैयार होगा तो ट्रेनर्स और कैडर्स, बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिमत्ता युक्त वर्ग परिवर्तित होगा। यही वर्ग नेशनल इंटेलेक्चुअल क्लास तैयार करने का लक्ष्य पीबीएसपी ने तय किया है। यही वर्ग सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को चलाने में सक्षम होगा, क्योंकि सहकारिता आधारित आंदोलन कभी असफल नहीं होता है। कॉपरेशन बेस्ड मूवमेंट जो भी होगा वो कभी असफल नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई सा भी मूवमेंट रहा हो। जब तक कॉपरेशन, कभी आपने देखा, जैसे एक इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है कि 1 तारीख को जो हमारा युद्ध हुआ था पेशवाओं के साथ और हमारे बाहरों के बटालियन के बीच में, उस युद्ध में हमारे जो 500 जवान थे, उन्होंने 25,000 पेशवाओं को हराया था। ये कॉपरेशन का ही तो परिणाम था, जो हमारे लोग उनको हराने में सफल हुए थे। तो ये जब कॉपरेशन चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो, कॉपरेशन से किया हुआ कोई भी कार्य असफलता की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग किसी भी देश के शासक न होते हुए भी प्रभावशाली होता है। साथ ही साथ बुद्धिजीवी वर्ग में ईमानदारी, स्वतंत्रता व किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास कैन इम्यूनाइज द बहुजन समाज इनटू ए गवर्निंग कम्युनिटी। कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास ही हमें को जो है गवर्निंग कम्युनिटी में बना सकता है। इस तरह पीबीएसपी के कठिन प्रयासों से सहकारिक बौद्धिक वर्ग के निर्माण से बहुजन समाज भारत का शासक वर्ग बन सकता है, क्योंकि कॉपरेशन इज another नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरिज्म इज an action ideology. Possibility has no limit in any arena. Possibility has no limit in any arena. किसी भी रण क्षेत्र में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। The only thing that will redeem mankind is cooperation. तमन्ना सच्ची हो तो बेहतरीन मार्ग निकल आते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने हजार निकल आते हैं। साथियों, अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। और इस प्रकार पीबीएसपी और एमकेएसओटी का
लगातार प्रयास 21वीं सदी के लिए कॉपरेशन को बनाने का है। और जब ये कॉपरेशन बनकर तैयार होगा तो हमारे समाज में जो डर और जो जो फियरनेस और जो कुपोषण इस तरीके का जो डर और मौजूद व्याप्त है वो सब समाप्त हो जाएगा। और हमारा समाज जो है ये कॉपरेशन के साथ एक शासक वर्ग बनने में सफल हो जाएगा। मैं सहकारिता की बात को ही समाप्त करते हुए अपनी बात विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम साथियों। कम मैंने फॉरवर्ड